सुग्रीव तो हार कर धरती पर गिर पड़े हैं और उन्हें मारने के लिए बाली ने हाथों में बड़ा पत्थर उठा लिया है। यह सब कुछ देखकर भी आप मौन क्यों खड़े हैं? सुग्रीव ने तो हमसे रक्षा का वरदान मांगा था भैया। यह बात मैं भूला नहीं हूं लक्ष्मण। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि बाली की आयु समाप्त हो जाए। लक्ष्मण, बाली पत्थर को उठा के नहीं खड़ा हुआ है, वो विधि को अपने हाथों में उठाए हुए खड़ा है। अब तुम देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसने मुझे ये तीर मारा? किसने मारा मुझे? ये तीर किसने मुझे मारा? किसने मारा मुझे ये तीर? क्या ये इंद्र का वज्र है? क्या ये 3 आंखों वाले भगवान शिव का त्रिशूल है? कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी तीर मेरी छाती को छेद नहीं सकता। किंतु ये छोटा सा तीर मेरी छाती पर चलाने वाला कौन है वो वीर? कौन है वो वीर? कौन है? राम, राम, राम। राम, राम, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हो, सच्चाई और न्याय का सदैव साथ देने वाले, धर्म का पालन करने वाले। तुमने ये अधर्म किया मेरे साथ, तुमने ये अधर्म किया। सीता, राम, राम, सीता, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे हो तुम? तुमने मेरी हत्या कर दी। ये तुमने अधर्म का काम किया है राम, राम, राम। राम, कहाँ हो तुम? भाई बाली। राम, समक्ष क्यों नहीं आते? बाली, तपस्वी के रूप में आए आप लोग कौन हैं? जिसे तुम अभी पुकार रहे थे वो राम मैं ही हूं बाली। ये मेरा भाई लक्ष्मण है। ओहो, तो आप लोग ही असुरों का नाश करने वाले दशरथ चक्रवर्ती के पुत्र हैं। राम, ठीक इसी प्रकार से आपके पिता ने कपट से संबासुर को मारा था, उसी प्रकार आपने कपट से मारा है तुमने मुझे राम। क्या कहा? क्रोध मत करो भाई, क्रोध मत करो। युद्ध धर्म का पालन इन्होंने नहीं किया, कपट से मुझ पर तीर चलाया। बताओ मेरी क्या भूल थी? बताओ मुझे क्या भूल थी मेरी? अब बोलते क्यों नहीं? क्या भूल थी मेरी? क्या भूल थी मेरी राम? अब कुछ सुनो तो उत्तर बाली, दो मुझे। तुम्हारा भाई सुग्रीव हमारे पास आया था। उसने हमसे सहायता मांगी और हमने उसे वचन दिया था। इसीलिए हमें तुम पर प्रहार करना पड़ा बाली। राम, चक्रवर्ती के पुत्र हो तुम, राजनीति सीखी है तुमने।
रक्षा करने वालों का क्या नियम होता है, क्या तुम ये नहीं जानते? नहीं जानते तुम? यदि भूल गए हो तो मैं स्मरण दिलाता हूँ। जिसकी तुम रक्षा कर रहे थे उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें उन दोनों के बीच समझौता करने का प्रयास करना चाहिए था। यदि भैया समझौते का प्रयास करते और तुम हमें मना कर देते तो? तब भी तुम्हें ये जानने का प्रयास करना चाहिए था कि शत्रु चाहता क्या है, उसके पश्चात ही तुम्हें शस्त्र उठाना चाहिए था। किंतु तुमने इसके विपरीत अधर्म से काम लिया। राम, तुमने सुग्रीव से मित्रता कर ली है, ये बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई थी। मैंने उससे कहा राम धर्म और न्याय के ज्ञाता है और वो न्याय का ही साथ देंगे। ये बात मैंने अपनी पत्नी से बहुत ही गर्व से कही थी। राम, बहुत ही गर्व से कही थी। तुमने मुझे नहीं मारा राम, तुमने धर्म को, भरोसे को, न्याय को मार दिया है राम, मार दिया है। बाली, जो मुझ पर सच्चे हृदय से भरोसा करता है उसे मैं कभी भी निराश नहीं करता हूँ। यदि आप उचित व्यवहार करते तो हम दोनों भाई भी अवश्य कोई समाधान निकालते। बाली, आपने तो अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को उससे छीनकर उन्हें उनके ही राज्य से निकाल दिया था और ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल थी? हाँ, सच में मेरी भूल थी। मैं किष्किंधा का राजा था। मैंने अपने भाई सुग्रीव को युवराज का पद देकर गौरवान्वित किया था और वो ये सब कुछ भूलकर मुझे ही मारने का प्रयत्न कर रहा था। वो मेरे राज्य को ही हड़पना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार मार कर पहाड़ों पर भगा दिया था। ये सच्चाई जाने बिना आपने मुझ पर छिपकर तीर चला दिया। ये तुमने क्या किया? महाराज वाली की संसार में एक प्रतिष्ठा है, उसे तुमने नष्ट कर दिया। एक महान योद्धा बाली इस प्रकार छल से मारा गया। एक महान योद्धा बाली का इस प्रकार से अंत हुआ कि संसार मुझ पर हंसेगा, हंसेगा मुझ पर। यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारा न्याय है। मैं अवश्य तुम्हारे सामने युद्ध करता बाली, परंतु सुग्रीव की पत्नी को छीनने का जो पाप तुमने किया बाली, इसलिए विवश होकर मुझे तुम पर इस तरह प्रहार करना पड़ा, अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता। आपने भी उस मनगढ़ंत कहानी को सच मान लिया। पति के कारणवश पत्नी को कोई दुख न मिले, यही सोचकर मैंने उसे अपनी पत्नी के साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी। आप स्वयं सोचिए, यदि मेरी उसके प्रति भावना सही नहीं होती तो क्या उसका जीवित रह पाना संभव हो पाता? और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या मेरी पत्नी तारामती उसे यहाँ रहने की अनुमति देती? ये संभव नहीं होता। राम, मैंने जो किया क्या वो अनुचित था? आप ही बताइए। ऐसा है तो हमारे रूप अलग अलग है तो क्या हुआ, मन तो एक जैसे हैं। हम लोग मनुष्य के रूप में कुछ भिन्न अवश्य हैं, किंतु हैं तो वनवासी ही ना। अच्छी बातें, न्याय प्रियता, मनुष्यों के नियम पालन पूरी निष्ठा से करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे राज्य में महिलाओं का हम लोग आदर नहीं करते हैं? महिलाओं को माता समझते हैं हम लोग, उनका आदर करते हैं। तुम्हारी सारी बातें हमने अच्छे से सुनी हैं बाली। हमने केवल वही किया जो उचित था और न्याय संगत था। तुम्हारी आयु समाप्त होती है। रघुकुल पुत्र, आपने जो सुना, जो देखा वो असत्य है और असत्य पर विश्वास करना उचित नहीं है। आप तो क्षत्रिय पुत्र हैं, आपके हाथ में धनुष है, मन में साहस है, बस यही सोचकर मुझ पर तीर चला दिया। राम राम, तुमने मुझ पर छिपकर तीर चलाया। ये वीरता नहीं है, कायरता है। तुमने ये अत्यंत अनुचित किया है। राम, आपके पिता ने आपका राज्य भरत को दे दिया और आप पिता के वचनों के अनुसार
पुत्र धर्म पालन के लिए वन में आ गए, हाँ? किंतु मेरे छोटे भाई को राज्य दिलाने हेतु आपने मुझ पर अधर्म से वार किया। अपने इस कार्य को आप किस प्रकार से सही सिद्ध करेंगे राम? मुझे बताइए, क्या यही आपका न्याय है? बताइए राम, बताइए। आपकी पत्नी सीता को लंका का राजा रावण अपहरण करके अपने साथ ले गया। क्या इस घटना के कारणवश आपने मुझ पर छल से छिपकर तीर चलाया? ये तो और भी बड़ा अपराध है राम। ए राम, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार था तो कम से कम आपको मुझे आकर बताना तो चाहिए था। बाली, इस समय मैं एक मनुष्य के रूप में हूं, इसीलिए मैं भी कोई भी त्रुटि कर सकता हूं। क्या कहा राम? आपसे भी त्रुटि हो सकती है? राम, विधि के विधान से आपने जन्म लिया है मनुष्य का। यदि यही सच है तो आप विधि को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही सोच रहा हूं मैं कि आप सच में भगवान हैं या किसी प्रकार का छल है मेरे साथ। राम, हे राम, बताओ राम, कुछ तो बोलो राम, कुछ तो बोलो राम। कौन हो तुम? तुम हो कौन? बताओ मुझे राम, बताओ मुझे, तुम कौन हो? बताओ मुझे, मेरे समक्ष जो बैठे हैं वो कौन है? मुझे ये जानना है राम। अब तो तुम्हें ज्ञात हुआ बाली, तुम शिव के भक्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। वानर राज, अब समझ में आया? परमात्मा नारायण। हाँ, मैं ही हूं। हे प्रभु, साक्षात दर्शन, मैं धन्य हुआ। परमात्मा, जनार्दन, पालनहार, जगतकर्ता, पाप का विनाश करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण। हे राम, सत्य क्या है ये बताने वाले हो तुम। इस संसार को चलाने वाले हो तुम, पवित्र हो तुम। इस तुच्छ प्राणी बाली को आपने दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ प्रभु, मैं आनंद मग्न हो गया। मृत्यु से पहले मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। मुझे और क्या चाहिए प्रभु? आपकी कृपा बनी रहे मुझ पर। हे नारायण, आपके दर्शन पाकर मुझे संसार के समस्त सुख प्राप्त हो गए प्रभु। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, बहुत भाग्यशाली हूँ। अब मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। बाली, इस समय मैं तुम्हारे सामने एक मनुष्य के रूप में हूं, इसीलिए तुम मुझसे केवल मनुष्य समझकर ही बात करो। समझ गया प्रभु। संसार में पाप का विनाश करने हेतु आप स्वयं चलकर मेरे पास तक आए और मैं मूर्खों की तरह आप पर आरोप लगा रहा था, किंतु आप तो मुझे मारकर मुझे साक्षात स्वर्ग प्रदान कर रहे थे प्रभु। राम, राम। स्वामी, प्रभु, ये क्या हो गया? ये कैसी हो गई आपकी दशा? पिताश्री, स्वामी, प्रभु, पिताश्री, शांत हो जाओ ये क्या पुत्र। हो गया आपको स्वामी? नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी। उठे स्वामी। अंगद, प्रभु, पर्वत के समान शक्तिशाली, ये आपको क्या हो गया?
आप इस प्रकार क्यों पड़े हुए हैं प्रभु? न्याय से जीने के बाद भी ये क्या हो गया? पुत्र अंगद, अपने पिता को देखो। शत्रु के साथ मिलकर राम इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं? अन्याय है ये। न्याय की मूर्ति राम ने अधर्म किया है। ये धर्म विरुद्ध है। मैंने आपको आने से रोका था, किंतु आपका राम के न्याय में विश्वास था। आपके विश्वास ने हमें अलग कर दिया। आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी स्वामी? क्यों नहीं मानी? रामचंद्र, आप तो प्रेम की मूर्ति है, फिर आपने ये अन्याय कैसे किया? उत्तर दीजिए। वो तो आपकी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए आपका सहयोग करने आए थे राम, किंतु ये आपने क्या कर दिया? तारा, राम को कुछ मत कहो। वो तो मुझे मोक्ष दिलाने हेतु अवतारी पुरुष बनकर स्वयं यहाँ पर आए हैं। मैंने जो भी कर्म किए हैं उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। रो मत अंगद। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भी मेरी आत्मा इस वानर लोक की सदैव रक्षा करती रहेगी, रक्षा करती रहेगी। तुम लोग तनिक भी चिंता मत करना। भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, क्षमा कर दीजिए। सुग्रीव, ये तो विधि का विधान है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। ये लो मेरे प्यारे भाई सुग्रीव, इंद्र का दिया ये हार अब से तुम पहनना और सदैव सुखी रहना भाई, सुखी रहना। राम, सुग्रीव, तारा और अंगद, इन तीनों को अब मैं आपको सौंपता हूं प्रभु। आप ही इनकी रक्षा करिएगा। अंगद अभी छोटा है तो क्या हुआ, वो परम वीर है प्रभु। वो सदैव आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहेगा। मेरे राम, सुग्रीव वीर तो है किंतु बुद्धिमान नहीं है। यदि उससे कोई त्रुटि हो जाए तो मेरी तरह उस पर तीर मत चला दीजिएगा, उसे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। राम, ये हनुमान हैं, बहुत बड़े योद्धा और सेवा को तत्पर। जब तक इनके हाथ में गदा है शत्रुओं का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। सुग्रीव, हनुमान अपनी वानर सेना का प्रयोग करके सीता माता का पता लगा के उन्हें शत्रु के कारागार से मुक्त करा के वापस प्रभु के पास लाना होगा, ऐसी तुमसे अपेक्षा है। यदि ऐसा करोगे तुम लोग तो समस्त संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। राम, 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 राम। नहीं सोमी, नहीं पिताश्री, सोमी नहीं, सोमी। மாலவனாம் ஸ்ரீராமன் அருளை
पित्रा